पास में पहुंचे। इधर में भगवान के मित्र कहने लगे, लाला हम तो मामा की नगरी में घूमेंगे, मामा की नगरी में आए हैं तो घूमेंगे। अच्छा घूमो तुम्हारे संग। भगवान घूम रहे हैं लेकिन कोई और मथुरापुरी में दिख नहीं रहा, क्योंकि कंस ने कह दी कि गमार उगारिया आए तो दरवाजे पे कोई उसका स्वागत नहीं करेगा, और जो स्वागत करेगा मैं उसे मार दूंगा। तो कोई नहीं आया दरवाजे पे। एक बड़ी बूढ़ी गोपी कहने लगी, बाबरी मत हो, ऐसे लाला के दर्शन है वैसे ही निकाल रही हो कि फिर कि कंस ने दरवाजे की मना किया है, तुम छत पे चढ़ जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल है? और अपनी अपनी छत से पुष्प की वर्षा करो। स्वागत तो कैसा भी, अपनी अपनी छत से पुष्प की वर्षा करी, और भगवान के ऊपर और ग्वाल वालों के ऊपर जब पुष्प गिरने लगी, छोटे छोटे ग्वाल कहने लगे हमारी तो बेइज्जती है गई। भगवान कहने लगे तुम्हारी बेइज्जती क्यों है गई? कि जब तुम और अपने गामते आ रहे तो तुमने यूं नहीं कही कि मामा के यहाँ चल रहे हैं, तो हम तो सुंदर सुंदर कुर्ता बगलबंदी पहन के आते, गऊ चरा रहे थे, तुमने कहीं बैठ जाओ बैलगाड़ी में, तो हम तो गऊ चराने वाले कपड़ों से ही बैठ गए। तो हमारी तो बड़ी बेइज्जती, कहां पुष्प बरस रहे हैं और कपड़े 2 कौड़ी के नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। लाला ग्वाल वाल कहने लगे हम तेरे मामा के यहाँ आए हैं, कपड़न को इंतजाम तू ही कर। भगवान कहने लगे मैं तो पहली बार वैसे भी आया। एक धोबी जा रहा, भैया मामा, अब मामा के यहाँ आए, सब मामा है। कौन? मैं कृष्ण। तुम्हारे हाथ में क्या है? कि राजा महाराजाओं के वस्त्र धोने ले जा रहा हूं। कहने लगे हमारे मित्रन को दे दो। कहने लगे कौन है? कि कृष्ण। के चल चल तेरी जात का पता नहीं। बलदेव जी कहने लगे मेरे भैया ते ऐसे मत कहियो। और जब बलदेव जी आगे पहुंचे तो एक ही धक्का मारा, बलदेव जी गिर पड़े। कृष्ण को क्रोध आया, मुख्य धोबी में थप्पड़ मारा, शीश कट के दूर गिर पड़ा। छोटे छोटे धोबी भाग गए। भगवान कहने लगे पहन लो वस्त्र जल्दी जल्दी। सबने वस्त्र पहन लिए, चल दिए। अब ग्वाल वाल इतने छोटे छोटे और बड़े बड़े राजाओं के वस्त्र तो और ज्यादा धरती झाड़ते हुए चले जा रहे हैं। ग्वाल वाल कहने लगे पहले से भी ज्यादा बेइज्जती है गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल। पहले तो बढ़िया फिटिंग के तो थे। दर्जी मिल गया, मामा राधे राधे, मामा कैसे हो? ग्वाल वाल कहने लगे। दर्जी कहने लगा कौन? कि मैं कृष्ण। लाला के हाँ। रो गया, अंदर आओ, आज्ञा दो जल्दी तुम्हारे लिए क्या करूं? कि जितने वस्त्र हैं इनको फिटिंग में बना दो। बोली वृंदावन बिहारी लाल। सारे फिटिंग कर दो। सब जल्दी जल्दी लग गए, टेलर के संग छोटे टेलर भी लग गए, सारे जल्दी जल्दी फिटिंग करके कपड़े दे दिए। अब लाला हमने लग रहे हैं कि हमारे कपड़ा आए जी। एक ग्वाल कहने लगो अबू एक कमी है। कि कौन सी? कि लाला के संग आए हैं नंसार में तो बंठन के होने चाहिए, गले में माला तो हतैना है पुष्पन की, माला तो होनी चाहिए। रास्ते में माली मिल गया, माली को आवाज लगाई भैया। माली ने कहा कौन? कि मैं कृष्ण। माली रोने लगा और रोते रोते कहने लगा लाला कि हाँ भीतर आ जाओ। कि क्यों? कि कंस ने मना कर दी कि लाला के दर्शन के लिए कोई बाहर नहीं जाएगा, तुम भीतर आ जाओ। भगवान कहने लगे मामा के घर माली के हम तो भीतर जाएंगे। भगवान भीतर चले गए। माली भगवान के चरणों से लिपट गए और कहने लगे लाला मेरी कुटिया में पधारे, तुम कोई सेवा बताओ। कि सेवा तुम कर दोगे? कि हाँ। कि हम और हमारे शिष्यन के गले में पुष्पों की माला पहना दो। कहने लगे अभी तैयार करता हूं। पत्नी लग गई, खुद लग गए, बालक लग गए, जल्दी जल्दी माला बनाई। सबसे पहले ठाकुर जी के गले। भगवान कहने लगे हमारे भैया के गले में भी पहनाओ, दाऊ बाबा के गले में, कृष्ण के गले में, सारे ग्वालों के गले में। भगवान ने माली को आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हारे पास में धन धान और आनंद भोगोगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आगे चल दिए। लाला एक चीज की कमी और है कि कहा कि हमारे मस्तक पे चंदन तो हथीना है, बिना चंदन के तो हम बेकार लग रहे हैं। जब तक 3 जगह से टेढ़ी
कुब्जा चंदन का पात्र लेकर के चली आई। भगवान कहने लगे कौन है तुम? और जब तुम की भाषा बोली तो बड़ी रोने लगी। आज कोई पहला व्यक्ति है जो मेरा सम्मान किया है, अन्यथा हमको तो देख देख के सब हंसते हैं। भगवान कहने लगे हमारे मस्तक पर चंदन लगाओ। कुब्जा पिछले जन्म में कौन थी? केकई की भाईली मंथरा। पिछले जन्म राम जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ हम तुम्हारा कल्याण द्वापर में करेंगे, क्योंकि तुम नहीं होती तो हम वन को नहीं जाते, वन में नहीं जाते तो राक्षसों का हम कैसे मृत्यु देते, भक्तों का कल्याण कैसे करते। तो आज चंदन का पात्र लिया और भगवान के मस्तक, ग्वाल वालों के मस्तक पे लगाया, और लगा करके भगवान ने एक हाथ रखा सिर पे, एक ठोड़ी पे धीमे झटका लगाया, 3 जगह से टेढ़ी बिल्कुल सीधी हो गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कंस के दरबार में चले जा रहे हैं, हाथी छोड़ दिए भगवान ने, उनको भी हरा के साइड में, मल्लों को छोड़ दिया, धरती पर गिरा दिया, धनुष को रख दिया, भगवान ने तोड़ दिया। अब तो कंस ऊंचे से स्थान पर खड़े होके भगवान से गाली देने लगे, गमार उगारिया तेरी जात को पतो ना है, माता को पतो ना है, पिता को पतो ना है, माकन मिश्री चोरिया, गोपिन के संग में रास रचावे, ग्वालन के संग में घूमे, ऐसो मोए का मारेगो। भगवान कहने लगे दाऊ भैया का करूं कि और गाली सुननी हो तो खड़े रहो, और ना गाली सुननी तो जा जल्दी से बंद कर दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। भगवान के नेत्रों में आंसू आए। मेरी मैया के केस पकड़ के इसने खींचा था, दौड़ते हुए ऊपर पहुंचे, केसों को पकड़ा, घुमाने लगे, और घुमाते घुमाते ऊंचे से स्थान पर धम नीचे पटक दिया, और गिरते ही उनकी मृत्यु हो गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जेल में देवकी, वसुदेव, नाना, उग्रसेन सबको निकाला। माता खड़ी होकर के रोने लगी लाला को देख करके, मेरो 1200 कन्हैया छोटो सो मैंने छोड़ो। रो रही है। इधर में नंद बाबा रो रहे हैं। भगवान नंद बाबा को समझाने लगे, बाबा मेरी मैया से कहना तेरो लाला जरूर आवेगो, मेरी मैया को ज्यादा रुलाना मत, मेरी मैया को समझा के रखना, क्योंकि अब मैं लौट करके नहीं जाऊंगा। भगवान ने जब से जन्म लिया और जब तक मथुरापुरी में नहीं आए, जब तक भगवान ने अपने पैरों में खड़ामू धारण नहीं करे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। नंगे पैर रहे भगवान। माता को मिलूंगा जब ही पहनूंगा। आज उसी समय नंद बाबा को समझाने लगे। बाबा नेत्रों में आंसू भर के, बेटा कैसे समझाऊं कि मैया को समझाने ना बस कि तुम्हारो लाला आवेगो जल्दी। और आज देवकी के हृदय से लग गए। माता देवकी ने आज उसी समय, माता देवकी ने आज हृदय से लगाया, खूब रोई। भगवान कहने लगे रोने का समय निकल गया। माता रोते नहीं, भगवान को हजारों बार और बार बार चूमने लगी। नंद बाबा भी चूमने लगे, वसुदेव जी भी चूमने, और आज नंद बाबा वापस चलने लगे। भगवान श्री कृष्ण, पता पड़ी कालियावन मलेच को के कृष्ण आ गया, और जब कृष्ण आ गया वध करेंगे, 1 करोड़ मलेच्छों को लाया मारने के लिए। भगवान ने कही दाऊ भैया 1 करोड़ मलेच्छों को तुम मार दो, और इसका काल है धौलागढ़, धौलपुर जिसे बोलते हैं, वहां मुचकुंद के हाथों। भगवान वहां गए, धौलपुर जिसे धौलपुर बोलते हैं, उसका पहला भागवत में नाम धौलागढ़ है। चंबिल के किनारे भगवान पहुंचे, मुचकुंद सो रहा, पीला पीतांबर ऊपर उड़ा दिया, आगे बढ़ गए, पीतांबर में झटका मारा, कालियावन मलेच्छ ने जल करके भस्म हो गए। आज भगवान ने मुचकुंद के सामने प्रकट हुए, उनको दर्शन दिए देव छठ वाले दिन, और वहीं कुंड तैयार किया जिसमें स्नान किया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और आज भगवान द्वारकापुरी में रहने लगे। भगवान पहुंच गए सबको लेके द्वारका। अच्छा, द्वारकापुरी क्या है, ध्यान से सुने। भगवान ने द्वारकापुरी जो बनाई थी वो 20 समुद्र में, 20 समुद्र में भगवान द्वारकापुरी में रहे थे। नाना को साथ में ले गए, देवकी माता को साथ में ले गए, वसुदेव बाबा को साथ में ले गए,
और यदवंशियों को साथ में ले गए और वहीं रहे भगवान द्वारकापुरी रहे भगवान। समय व्यतीत होता गया। इधर में एक नगर है, उस नगर का नाम है कुंडलपुर। कुंडलपुर के एक राजा हैं भीष्म। भीष्म की एक कन्या है रुक्मिणी, और रुक्मिणी आज हो गई शादी योग्य। उनके एक भाई हैं रुक्मी।